अगर आप वाकई में सीरियस हैं किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी को लेकर, तो इस रैपिड फायर रिवीजन टेस्ट को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो अभी स्किप कर सकते हैं। कमेंट करके बस इतना लिख देना, मुझसे ना हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी तैयारी में कितना दम है। पहला प्रश्न, 2025 में देश में 100% साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? सोचिए, लेकिन ज्यादा देर मत लगाइए, क्योंकि ये सवाल यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। सही जवाब है ए, केरल। केरल को शिक्षा का मॉडल राज्य भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऐसा देश जो अपनी खूबसूरत समुद्री तटों और फुटबॉल के जुनून के लिए मशहूर है। सोचिए, ये कौन सा देश हो सकता है? सही जवाब बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। क्या आप जानते हैं 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऐसे ही मजेदार और जरूरी सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरा प्रश्न, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इन्होंने 10 नवंबर को रिटायर हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, की जगह ली है। सही जवाब डी, जस्टिस संजीव खन्ना। याद रखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़े सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न, IMF के अनुसार 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ दर का अनुमान क्या है? ध्यान दें, IMF की रिपोर्ट्स और आर्थिक अनुमान प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सोचिए, क्या आप तैयार हैं? सही जवाब ए, 6.5%। जी हां, IMF ने 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ दर का अनुमान 6.5% लगाया है। पांचवां प्रश्न, 2024 में COP29 क्लाइमेट समिट की मेजबानी किस देश ने की? सोचिए, कौन सा देश इस महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन का केंद्र बना? सही जवाब डी, अजरबैजान। यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया गया था। छठा प्रश्न, 2024 में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला नया देश कौन बना? क्या आपने अब्राहम समझौते के बारे में सुना है? सोचिए, अगर यह सवाल परीक्षा में आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सही जवाब डी, कोई नहीं। अब्राहम समझौते पर पहली बार 2020 में इजराइल, UAE, बहरीन और मोरक्को ने हस्ताक्षर किए। 2024 में बातचीत जारी रही, लेकिन कोई नया देश शामिल नहीं हुआ। सातवां प्रश्न, 2024 में नेटो का नया सदस्य कौन बना? आपका जवाब क्या है? कमेंट में लिखें। सही जवाब बी, स्वीडन। 7 मार्च 2024 को स्वीडन फॉर्मली नाटो का सदस्य बन गया और इसके साथ ही नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई। आठवां प्रश्न, भारत का पहला शहर जिसने क्लाइमेट बजट पेश किया वो कौन है? ये सवाल क्लाइमेट चेंज से जुड़े सेक्शन में SSC, UPSC और PCS जैसे हर बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब सी, मुंबई। क्या आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन अब एग्जाम में हाई वेटेज सेक्शन बन चुका है। नौवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का मुख्य वैश्विक आयोजन किस शहर में हुआ था? सोचिए, यह सवाल सिर्फ GK का नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। सही जवाब सी, न्यूयॉर्क। 21 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 10वां प्रश्न, 2024 में भारत और UAE के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सवाल NDA और CDS के मॉडल पेपर्स में पहले ही डाला जा चुका है। सही जवाब सी, डेजर्ट साइक्लोन। 2 से 15 जनवरी 2024 के बीच राजस्थान के थार रेगिस्तान में यह पहला भारत UAE सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। 11वां प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? अगर ये जानकारी मिस की तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर गया। ऐसे सवाल प्रीलिम्स से मेंस तक आ सकते हैं। सही जवाब ए, 39वां स्थान। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2015 में 81वें स्थान से शुरू करके भारत ने 2024 में 39वां रैंक हासिल किया। 9 सालों में 42 पायदान की शानदार छलांग। 12वां प्रश्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है? सोचिए, ये वही इंडेक्स है जो UPSC, SSC, बैंकिंग, डिफेंस और रेलवेज एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सही जवाब ए, 80वां स्थान। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह रैंकिंग 58 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ भारत के पासपोर्ट की ताकत को दर्शाती है। कमेंट में बताइए, इस सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है? 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है? सोचिए,
ये सवाल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एनवायरनमेंट से जुड़े हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब बी, गुरुग्राम, भारत। भारत और फ्रांस की साझेदारी से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान हुई थी। 14वां प्रश्न, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था? सोचिए, हो सकता है ये सवाल आपके एग्जाम में आए। सही जवाब बी, यूक्रेन। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही हजारों भारतीय फंस गए। तब भारत ने शुरू किया ऑपरेशन गंगा। अंतिम प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इस मिशन की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, तो सोचिए क्या आप इसका सही जवाब दे सकते हैं? सही जवाब बी, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष 2020 तक 90% बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण का लक्ष्य। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग, वैसे ही 7 बीमारियों पर वार।